सुपरवाइजर के द्वारा ये कहा गया कि अगर वॉशरूम ज्यादा लगते हैं तो आप पेपर्स पहन के आइए। कौन बोला आपसे? सुपरवाइजर के द्वारा, सुपरवाइजर ने बोला है, हमारी टीम की मेंटर ने बोला वॉशरूम बार बार जाती हो तो कल से डायपर पहन के आना। क्या कर रहे हो? कैमरा हटाओ, अब बात करो ना हमसे। तो इस तरह ने पूछ रहा हूँ ना सर, रिक्वेस्ट है, बात करेंगे आप टीम लीडर हैं इन सबकी 10-76 टीम। सर किस तरह बात करते हैं बताएंगे? मेरी 1 मंथ की प्रेगनेंसी है और पुलिस वालों के द्वारा मुझे धक्का मुक्की की गई जिससे मैं बेहोश भी हो गई हूँ। पुलिस ने किया बदतमीजी? पुलिस में ही थे, पुलिस ने किया? हाँ, भैया को पकड़ा था तो हमने ये कहा सर छोड़ दीजिए, ऐसे हमको धक्का दिया गया जिससे मैं पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ है? मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ है, वहाँ पे 1090 के पास। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके की बर्बरता हुई है। इनको गाड़ी में भर के लाया गया है। क्या हुआ था आपके साथ? तो किसी से नहीं पूछते बच्चे से, अपना ऑफिस में गए, वहाँ पर देखा, फोटो खिंचवाया, चले गए, अपना हो गई विजिट। ये भी आरोप लगा कि महिला कर्मचारियों को पुलिस ने अभद्रता भी। बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी परमिशन के, बिना किसी महिला कांस्टेबल के उन लोगों ने महिलाओं पे अभद्रता के साथ एकदम प्रयोग किया है। सारी वीडियो हम लोग के पास अवेलेबल है। कोई ऑफर लेटर ना ही आईडी, कोई आईडी कार्ड दिया गया है कि हम लोग इस कंपनी में एक कर्मचारी के पद पे कार्यरत हैं। बच्चियों की विजिट यहाँ पर महीने में 2 बार होती है, लेकिन एजेंटों से वो नहीं मिलते हैं, वो अंदर ऑफिस में मिलेंगे, अपना चला जाएंगे। लेकिन 3 मिनट में उन लोग अपनी समस्या बता नहीं पाते और हम लोग को वहाँ से जबरदस्ती प्रेशराइज्ड किया जाता है कि 3 मिनट में कॉलर की कॉलें खत्म कर दो। आप मुंह बंद रखो, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है सवाल पूछना, पूछूंगा, तुमने जवाब नहीं देना, तुम जवाब मत दो। भाई साहब आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब छोड़िए, अब जाइए आप आगे। जबरन लगा दिया, हमारा काम यही है, हम अपना काम सवाल पूछ रहे हैं, काम करने आए हो, हम कह रहे जो कर पाना कर लेना। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, बात कर रहा हूँ, करोगे बात? करो ना बात, करो ना बात। आपने कहा क्या कर रहे हो? कैमरा हटाओ, अब बात करो ना हमसे। तो इस तरह ने पूछ रहा हूँ ना सर, रिक्वेस्ट है, बात करेंगे आप टीम लीडर हैं इन सबकी 10-76 टीम। सर किस तरह बात करते हैं बताएंगे? किस तरीके से बात करेंगे? किस तरीके से बात करेंगे आप? क्या बता रहे हो? अरे तुमको बात करना, पहले मेरे से बताओ कि भैया। हाँ सर, आप सर बात करना चाहते हैं? नहीं, इस तरह नहीं बात करेंगे। तो किस तरीके से बात करेंगे आप? नहीं बात करेंगे। बात किस तरीके से करेंगे सर? भैया सर रिक्वेस्ट है सर, यहाँ सर तमाम सर कर्मचारियों की बात है, 10-76 में सर काम करते हैं। उनसे जाके बात मुख्यमंत्री के सर ड्रीम प्रोजेक्ट सर, कॉल कर दीजिए, कॉल पे ही बात कर लीजिए, स्पीकर पे ले लीजिए। नहीं, आपको सर भेजा गया है सर मैनेज करने के लिए। जानते नहीं, ये चैनल ही 4 PM चैनल है। अरे मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, पहली बार भले देख रहा हूँ, लेकिन आप सवाल सर पूछ रहा हूँ। मैं नहीं जानता सर, मैं मीडिया से हूँ, 4 PM चैनल से पत्रकार हूँ यार, पत्रकार हो तो जवाब देंगे सर। करूँ उसका? कितनी सर सैलरी इन बच्चों की, इन कर्मचारियों की? मुझे नहीं पता। आप मैनेज करने के लिए आए हैं? मैं क्या करने के लिए? यहाँ पे मैनेज करने के लिए तुम खुद आए हो? हम मैंने नहीं, हम सवाल सर पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। फिर वही आए हो? सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल नहीं पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहा हूँ। लोकतंत्र है सर, सवाल पूछ सकते, राइट टू स्पीच। जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर रहा सर, पूछ रहा हूँ सर। नहीं बताना चाह रहा हूँ, बात खत्म। ये आपके टीम लीडर हैं? ये हमारे नहीं, इवनिंग के जेल लड़कों के टीम लीडर हैं ये बॉयज के टीम लीडर हैं? जी। ये यहाँ पे मैनेज करने आए थे क्या? ये मैनेज नहीं, ये लड़कों को बुलाने आए थे कि चलिए लॉगिन करिए। किस लिए ये आए थे यहाँ पर? ये लड़कों को बुलाने आए थे कि ये प्रदर्शन ताकि आपका खत्म हो जाए, आपकी आवाज ना बुलंद हो सके। बुलंद ना हो सके, हम लोग को इसी तरह करे, 2 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का इसी तरह टाइम देते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे। इनका नाम क्या हुआ? अभिषेक नाम? अभिषेक। ये 10-76 में टीम लीडर हैं, वो कह रहे हैं हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बात करिए। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे। तो सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि आप चैनल नहीं हो, पत्रकार नहीं हो, समझ सकते हैं स्थिति क्या है। पूरा मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ। भैया आप हैं क्या? हम कुछ नहीं। आप हैं क्या? ये भैया ये कौन है आपके? ये मेरे टीएल सर हैं। टीएल है? कितनी सैलरी है इनकी, इतना बस जानकारी करना चाहता हूं। हमें नहीं पता इनकी सैलरी कितनी है? इनकी सैलरी कितनी है? अरे यार फालतू बात। सैलरी कितनी है इनकी? फालतू बात नहीं, ये बात आपसे पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन पे ये लोग वर्क करते हैं और आपको यहाँ भेजा गया इनको मैनेज करने के लिए नहीं? इसलिए आए हैं हम भी, हमारे भी इसमें हित मित्र है, सबके साथ में भी आए हुए। क्या बात है? यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि आप मैनेज करने आए हैं। किसने बोला है? यहाँ यही सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने कर्मचारी बोल रहे हैं, कैमरे पे हमारी रिकॉर्डिंग है। तो उसको यहाँ बरगलाने और मैनेज कर रहे हैं, ये बोला गया आप है। सुनिए जो है, और क्या सुना है तभी पूछ रहे हैं। सैलरी अच्छा कितनी है इनकी? अरे हमें क्या पता है यार, किस लिए आए हैं? टहलने आया हूँ यहाँ पे। टहलने आए। पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 में एक बड़ा खेल हो रहा है, जिसको लेकर के
तमाम जो उसमें कार्यरत कर्मचारी हैं आज राजधानी लखनऊ में अपनी आवाज़ बुलंद करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और वहां पे मौजूद पुलिस बर्बरता करती है। यहां पे तमाम लोग जो वर्क करते हैं सीएम हेल्पलाइन 1076 नंबर पे उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं और आरोप ये लगता है कि महिला कर्मचारियों पर पुरुष पुलिस ने अभद्रता की है। आप समझ सकते हैं जिस सूबे के मुखिया लगातार ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, उन्हीं के नाक के नीचे उन्हीं के विभाग में इस तरीके का बड़ा घोटाला, बड़ा खेल हो जाता है। सैलरी जो देने की बात की जाती है उस सैलरी पे एक बड़े स्तर पर कटौती की जाती है और वो सैलरी उनको दी नहीं जाती। एक तरफ बात होती है कि सभी को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार में ही एक बड़ा खेल हो रहा है और आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये सभी अभ्यर्थी, ये सभी कर्मचारी जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, तस्वीरें दिखा दूं आपको तो यहाँ पे देखेंगे जितने लोग बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, महिला कर्मचारी, यहाँ पे हमारे साथ पुरुष कर्मचारी हैं। इनको सबको बर्बरता पूर्वक बसों में लाद लिया जाता है मानो कि ये भेड़ बकरी हो। अपनी आवाज बुलंद करना लोकतंत्र में, संविधान में एक आज़ादी दी गई है, लेकिन अपनी आवाज़ जब आप बुलंद करते हैं तो आवाज़ कुचलने का काम किया जाता है। सभी को उठा करके इको गार्डन में लाकर पटक दिया गया है इस कड़ी धूप में और ये सभी कर्मचारी हैं। आज 1076 नंबर कौन अटेंड कर रहा होगा, कौन उस हेल्पलाइन पे वर्क कर रहा होगा, ये बड़ा सवाल है। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? नाम पीयूष पाल है मेरा। क्या हुआ है? आपके कपड़े आपके फाड़े गए हैं ना, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके की बर्बरता हुई है। इनको गाड़ी में भर के लाया गया है। क्या हुआ था आपके साथ? पुलिस, हम लोग प्रोटेस्ट करने निकले थे, सीएम जनता दरबार जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर, जबकि पुलिस वालों के द्वारा हमको रास्ते में रोकने का कई बार प्रयास किया गया। ये एजेंसी कौन है जो आपके साथ खेल कर रही है? बेबिन लिमिटेड 1076 का प्रोसेस चलाते हैं बेबिन लिमिटेड। 1076 तो योगी जी के अंडर में। जी, ये प्राइवेट, उन्होंने ठेका दिया है बेबिन लिमिटेड को, टेंडर दिया गया है। कितनी सैलरी आपको मिलनी है और कितनी सैलरी दी जा रही है अभी? हम लोगों को मिलनी है 15,000 जो कि इनके मैनिफेस्टो में है और सैलरी देते हैं 78 से 65। तो इसकी शिकायत आपने की कभी? बिल्कुल की है, हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन ऑफिस में करते हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ। सिर्फ कुचलने का काम हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आप ये समझ रहे हैं ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र में आवाज उठाने का काम जब होता है तो आवाज कुचलने का भी काम हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? शिवम वर्मा। क्या दिक्कत हुई भाई? यही सैलरी बहुत प्रॉब्लम है सर, नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही है, 1 महीने की सैलरी होल्ड करके दी जाती है। अच्छा, आप लोगों को क्या नियुक्ति पत्र वगैरह दिया गया? कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। जॉब लेटर, ना नियुक्ति पत्र, ना आईडी कार्ड, कोई नहीं है, सब फ्रॉड चल रहा है। तो ये हाथापाई की गई है, लड़की को बहुत मारा गया, उसको इतना ब्लड आया है कि वो अपने रूम पे कैसे भी पहुंची है। वो यहाँ भी आना चाहती थी बट उसको बहुत मारा गया लड़की, लेडीज पुलिस के द्वारा। सर पहले जेंट्स पुलिस के द्वारा बस में बिठाया गया, जबरदस्ती बस में बिठाया गया। अच्छा, ये भी आरोप लगा कि महिला कर्मचारियों को पुरुष पुलिस ने अभद्रता भी की। बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी महिला कांस्टेबल के उन लोगों ने महिलाओं पे अभद्रता के साथ एकदम प्रयोग किया है। सारी वीडियो हम लोग के पास अवेलेबल है। पुलिस उन लोगों ने बोला कि हट थप्पड़ मार दूंगा, धक्का दिया, हट थप्पड़ मार दूंगा। आपको धक्का दिया गया? हाँ, ऐसे बोला गया है। भीड़े हुए थे हम लोग को एकदम। मैं आवाज अपना हक के लिए आ रहे थे, बस वो दिया जाए सर, जितना वेतन है वो दिया जाए। हम लोगों की सैलरी बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों की सैलरी 15,000 की जाए, 8,765 में। अच्छा, एक सवाल और भी है कि आप लोग उसमें कार्यरत हो 1076 में, इसका साक्ष्य क्या है? क्योंकि आप लोगों का ना हमें कोई आईडी प्रूफ दिया गया है, ना कोई हमें आईडी प्रूफ दिया गया है, कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ बताते हैं, एक पर्चा छपवा दें कि आपका 15,000 प्लस वेतन दिया जाएगा। जब वहाँ ज्वाइनिंग होती है उसके 2 महीने बाद सैलरी, 2 महीने पहली बार सैलरी होल्ड करके दी जाती है और उस पर ये टारगेट दिया जाता है यदि 20 दिन आप कार्य नहीं करते हो मंथली में तो आपकी सैलरी होल्ड हो जाएगी, 2 महीने काम की वो बेकार में चला जाएगा। ऐसा तरीका है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रोसेस है। मैं उनका ध्यान इस मीडिया के माध्यम से भटकाना चाह रहा हूं कि वो लोग हमारी बातें सुने और यहाँ काफी महिलाएं, आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोई आप लोग का वहाँ पे फिंगरप्रिंट या अटेंडेंस कैसे लगता है? हाँ, अटेंडेंस फिंगर से भी होती है, यहाँ पर पिंडिंग होती है, अचानक पंचिंग भी होती है। कोई साक्ष्य है आपके? हाँ, साक्ष्य है, अभी लोग दिखा रहे हैं।
जी क्या है आपके पास? इस पर एचआर में होता है, इस पर पंचिंग होता है, आप देख लीजिए, इस पर पंचिंग होता है, तो ये आप दिखाइए हमारे कैमरे पे। जी क्या है? ये 1076 का प्रोसेस, ये एक साक्ष्य हमें दिया गया, ना कोई आईडी प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं दिया गया है हमें। तो ये आपकी पंचिंग होती है? ये सिर्फ पंचिंग होती है, बस यही साक्ष्य है कि आप नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर बस। वो भी अगर गलती से ना ही कोई ऑफर लेटर, ना ही आईडी, कोई आईडी कार्ड दिया गया है कि हम लोग इस कंपनी में एक कर्मचारी के पद पे कार्यरत हैं। कंपनी से कितनी बार गुहार लगाई गई कि हम लोगों को आईडी कार्ड दिया जाए, ऑफर लेटर दिया जाए, लेकिन कंपनी ने कभी कोई प्रोवाइड नहीं किया है। लेने जाओ, जब ऑफर लेटर लेने जाओ तो एचआर के द्वारा ये बताया जाता है कि बाद में देंगे, ये बोला जाता है। एचआर कौन है? सचिन सर हो गए और जो भी एचआर हैं वो लोग। कभी मिलने नहीं दिया जाता किसी भी सीनियर के पास। अच्छा, एक सवाल करेंगे। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, 1076 योजना लाई गई। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कौन लोग सम्मिलित हैं जो बड़ा स्तर पे घोटाला कर रहे हैं? ये विभिन्न लिमिटेड के सारे जो हैं कर्मचारी हैं ये, और ऊपर के कर्मचारी जो हैं जिनके सचिव हैं, सचिव की विजिट यहाँ पर महीने में 2 बार होती है, लेकिन एजेंटों से वो नहीं मिलते हैं, वो अंदर ऑफिस में मिलेंगे, अपना चला जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बच्चे से नहीं पूछते हैं सब क्या समस्या है। कौन लोग? बच्चे जो भी विजिट वाले अधिकारी आते हैं, जो भी सीएम ऑफिस से आते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं बच्चे से। अपना ऑफिस में गए, वहाँ पर देखा, फोटो खिंचवाया, चले गए, अपना हो गई विजिट, खाए पिए चल दिए। सिर्फ वो 4 वीक मिलते हैं, उसमें भी बुलाया जाता है, जो नहीं आओगे तो आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, रिफ्रेशर किया जाए। किसी भी एजेंट के पास आईडी नहीं है कि रात में दुर्घटना हो जाए कि ये आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। अच्छा, आप लोग के लिए क्या हेल्थ सिक्योरिटी की कोई प्रोसेस है? कुछ भी नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है आते जाते समय, कंपनी बोलेगी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते आप क्या करते हैं, इस तरह बोला। 7 बजे के बाद में मोबाइल ले लिया जाता है और 3 बजे के बाद में दिया जाता है। बताया भी नहीं जाता कि हमारे फैमिली से फोन आ रहा है, हमारे फैमिली में कुछ भी हो जाए, फोन नहीं बताया जाता है। भैया मेरी 1 मंथ की प्रेगनेंसी है और पुलिस वालों के द्वारा मुझे धक्का मुक्की की गई, जिससे मैं बेहोश भी हो गई हूँ। पुलिस ने किया बदतमीजी? पुलिस में ही थे, पुलिस ने किया? हाँ, भैया को पकड़ा था तो हमने ये कहा सर छोड़ दीजिए, ऐसे हमको धक्का दिया गया, जिससे मैं पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ है? मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ है, वहाँ पे 1090 के पास। हम ये देखिए, ये वीडियो के माध्यम से दिखा रहे, तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बर्बरता की गई है। महिला अभ्यर्थी देखिए, यहाँ महिला यहाँ कर्मचारी किस तरीके से गिर जाती है, वहाँ पे तमाम जो कर्मचारी हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। और ये आप ही की वीडियो है? मेरी है। आपके साथ क्या किया गया था? मेरे साथ धक्का मुक्की की गई है, बताया गया कि तुम यहाँ से जाओ। हाँ, ऐसा फेंका गया हम लोगों को, ये भी नहीं जाना कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है, कुछ नहीं उन लोगों को पता है सर, केवल हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई है। ये समझ सकते हैं मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरी ड्रीम प्रोजेक्ट में पानी फेरने काम एक कंपनी कर रही है, छवि धूमिल करने काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ग्राउंड स्तर पर वर्क करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कंपनियां इन कर्मचारियों के जरिए काम तो करा रही है। ये कर्मचारी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एकदम टॉप पर ले जाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इनको जो वेतन जो मिलना चाहिए उस वेतन में ही कटौती हो रही है। इनको इनका पूरा वेतन ही नहीं दिया जा रहा। और अपनी आवाज जब बुलंद करने पहुंचते हैं तो जो महिला कर्मचारी है उनके साथ पुरुष पुलिस अभद्रता करती है। सीएम आवास के जस्ट बाहर इस तरीके के आरोप यहां पर लग रहे हैं। पुरुष जो यहां पे कर्मचारी हैं उनके साथ अभद्रता की गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए, इस तरीके की बर्बरता की गई, आपत्तिजनक बातें भी कही गई, कुछ और भी कह। जी क्या कह रहे हैं? ऑफिस में बहुत प्रताड़ित किया जाता है, हम लोग को 120 कॉल का टारगेट दिया जाता है, अगर हमारी 120 कॉल नहीं होती तो हमारा हाफ डे मार्क कर दिया जाता। हाँ, हमारा भगा दिया गया। उस दिन हमको 8 घंटा 52 मिनट हुए थे, हमको भगा दिया गया ये बोल के कि आपका जो है ब्रेक ज्यादा हो गया, इसलिए भगा दिया गया। अच्छा, महिलाओं को सुविधा क्या दी है? कोई सुविधा तो दी जाती है? कोई सुविधा नहीं है, अगर हम लोग बेहोश भी हो रहे हैं तो कह रहे नाटक कर रही हो, अगर कह रहे बेहोश भी होंगे नाटक कर रही हो। जी, हम लोगों को सर 3 मिनट में कॉले बोला जाता है कि कॉले खत्म करो। किसी हालात में टीएल और सुपरवाइजर के द्वारा चिल्लाया जाता है कि कॉल रैप करो। कॉलर अपनी समस्या लेकर आते हैं कि मुख्यमंत्री जी हेल्पलाइन में समस्या लेकर जाएंगे तो हमारा समाधान मिलेगा, लेकिन 3 मिनट में उन लोग अपनी समस्या बता नहीं पाते और हम लोग को वहाँ से जबरदस्ती प्रेशराइज्ड किया जाता है कि 3 मिनट में कॉलर की कॉले खत्म कर दो। मतलब अगर मैं पीड़ित हूँ, मैंने अगर 1076 पे कॉल किया है, मेरी कोई समस्या है तो क्या होता है वहाँ पे? कॉलर कॉल करते हैं तो पहले आपकी समस्या सुनेंगे, उसके बाद हमें जो
जो क्वेरी करनी है आपसे हम पूछेंगे, आप अपनी क्वेरी के हिसाब से जवाब देंगे, वो वहाँ दर्ज करेंगे, कंप्लेन सेव करेंगे, फिर हम विभाग को फॉरवर्ड करेंगे। कम से कम मिनिमम टाइम 5 से 6 मिनट जाती है, कोई कॉल 10 मिनट की जाती है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। अगर 3 मिनट से कॉलें ऊपर चली गई तो चिल्लाया जाता है कि कॉल रैप करो, कॉल रैप करो, कॉल रैप करो। 3 मिनट में आप क्या कर पाती होगी? कुछ भी नहीं, जबरदस्ती दिमाग में ये माइंड सेट होता है कि कॉलर को कितनी जल्दी यहाँ से हटाएं, कितनी जल्दी 3 हटाएं। मिनट में आप समस्या हल नहीं कर पाती? नहीं हल कर पाते हैं, जबरदस्ती कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। मतलब पूरी तरीके से जो पीड़ित है उसके साथ सरकार में छलावा हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ना कॉलर अपनी समस्या ढंग से बता पाता है, ना उनसे पूछ पाते हैं, बस ओपनिंग क्लोजिंग देते हैं, दर्द कुछ भी उसमें मेंशन करके कंप्लेन सेव करके कंप्लेन फॉरवर्ड कर देते बस। और सरकार से हमारी ये अपील है कि हम लोग को 7865 रुपए पे यहाँ पे काम कराया जा रहा है। उनसे विनम्र निवेदन है, हम लोगों की सैलरी की 12,000 15,000 की कोई मांग नहीं है, बस सरकार की तरफ से जो हम लोगों की सैलरी फिक्स की गई है वो सैलरी हम लोग को दी जाए। यहाँ पे जितने लोग बात करें, जितने लोग यहाँ पे इस समय मौके पे मौजूद हैं, ये सभी लोग 1076 में काम बिल्कुल बिल्कुल। और 7865 रुपए पे उसमें भी 80 कॉल की पहले टारगेट थी। अभी कुछ एक सवाल और है, क्या यही लोग 1076 हेल्पलाइन को पूरी तरीके से चला रहे हैं? बिल्कुल, हम ही लोग के द्वारा उसको ऑपरेट किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे धरने में बैठे तो इस समय 1076 कौन हैंडल? बंद है, बंद है। जी नंबर पे कॉल करिए, नंबर इनवैलिड बता रहा है। 1076 इस समय उठ नहीं रही कॉल। नहीं सर, सभी कर्मचारी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। पहले 80 कॉल की टारगेट दी गई थी, एक हफ्ते से 100 कॉल कर दी गई, उसके बाद से परसों से 120 कॉलें कर दी गई हैं। 80 कॉल में अगर एक कॉलें कम होती है हाफ डे लगा दी जाती है। 120 कॉल में कल सुपरवाइजर के द्वारा धमकी दी जा रही थी कि अगर 119 कॉल हुई तो हाफ डे लगा दी जाएगी, और हाफ डे लगा दी जाती है। इतनी वहाँ लगा दिया गया है, इतनी प्रेशराइज वहाँ से क्या लड़कियों से साइन कराया गया है कि तुमने कल इतनी आप लोग यहाँ पे आवाज बुलंद करने अपनी निकले, अपनी आवाज उठा रहे हो, तो क्या आप लोग के ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल, टीएल के द्वारा कॉल करके धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। सीनियर कॉल करके बता रहे हैं कि कल ऑफिस आओगे तो मैं बताऊंगी। क्या बताएंगे? अब सर वही जान सकती है। धमकी दे रहे हैं? हाँ, जॉब से निकालने की धमकी दी जाती है। आधे घंटे की ब्रेक मिलती है, वो आधे घंटे की ब्रेक मैं अपने अधिकार से नहीं ले सकती हूँ। चिल्लाया जाता है लगातार कि अभी कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, कोई ब्रेक नहीं। अरे क्यों नहीं ब्रेक लगाए? आधे घंटे की ब्रेक है, आधे घंटे से मैं अगर एक्स्ट्रा लूँ तो आप कुछ बोले। आधे घंटे से अगर एक्स्ट्रा लेती हूँ तो मैं उतनी लॉगिन दे करके जाती हूँ, एक्स्ट्रा दे करके जाती हूँ, तो फिर आप चिल्लाएंगे क्यों? 30 मिनट के ब्रेक में वॉशरूम जाने के लिए बोलते हैं, पूछ के जाइए। स्कूल है ये, ऑफिस नहीं है। ब्रेक लगा के वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से आते हैं तो सिस्टम लॉगआउट पड़ा रहता है, जिसका नतीजा होता है कि हम लोग की लॉगिन शॉर्ट होती है। हमारे सुपरवाइजर के द्वारा ये कहा गया कि अगर वॉशरूम ज्यादा लगते हैं तो आप पेपर्स पहन के आइए। कौन बोला आपसे? सुपरवाइजर के द्वारा बोला है, हमारी टीम की मेंटर ने बोला वॉशरूम बार बार जाती हो तो कल से डायपर पहन के आना। ये महिला थी या पुरुष थी? महिला। ये आपसे बोला जाता है? हाँ, सीनियर हमसे बोलते हैं कि अगर बार बार आप वॉशरूम जाती है तो आप डायपर पहन के आइए। सुपरवाइजर के द्वारा। सुपरवाइजर हाँ, मतलब इस स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत प्रताड़ित किया जाता है। आप लोग प्रदेश की पूरी समस्याएं आप लोग हैंडल हम ही लोग हैंडल करते हैं। अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो अगर बच्चा 1 दिन या नहीं आता है या कितने दिन भी नहीं आता, उसे रिफ्रेशर आईडी दे करके उसकी 2 दिन की सैलरी काट ली जाती है। और हम अपना पूरा कि सर वो अनपेड होता है। रिफ्रेशर आईडी पे आप 1 दिन पूरे दिन काम करो, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। आप क्या मुख्यमंत्री जी से आप लोग की मुलाकात हो पाई क्या? नहीं, आज नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई है आज। जाने ही नहीं दिया गया, वहाँ से बस से लाद लिया गया है, यहाँ पे भेज दिया गया। अब 5-6 लोगों ने। क्या ये सब पूरा मैनेजमेंट एक काम कर रहा है क्या? बिल्कुल, मैनेजमेंट मंत्री तक बात ही ना पहुंचे। नहीं पहुंचे। वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग के पीछे पीछे आए थे। वहाँ से कंपनी के मैनेजर ध्रुव मिश्रा जी वहाँ साथ में आए थे। यहाँ पर भी देख रहे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल, मतलब आपकी आवाज उठने ना पाए। कोई हम लोग को आगे जाने नहीं। हम लोग को कम से कम 20 जगह रोका गया रास्ते में। किसलिए रोका गया? पुलिस के द्वारा। PSC गई थी बस के द्वारा, पूरी कम से कम 50 लगी हुई थी वहाँ पे रास्ते में रोकने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तक हम लोग ना पहुँचे, हम लोग की आवाज ना पहुँचे वहाँ तक। आप अपनी आवाज उठाने के लिए निकले, रास्ते में 20 जगह आपको रोका। 20 जगह रोका गया। लोग चोरी रुके, हम लोग ऑटो से चोरी करके जिस ऑटो में बैठ रहे तो ऑटो रुकवा के पूछ के उनसे निकाल रहे थे लोगों को। ऑटो से रुकवा करके उनसे जो पूछते थे कौन लोग है, कहाँ लोग है, निकलवा लेते थे ऑटो से। ये देखिए कैसे लदाया गया है। ये देखिए, ये एक और वीडियो है किस तरीके से इस महिला कर्मचारी को साथ अभद्रता की गई है और किस तरीके से इनको उठा करके पुलिस ने वैन में भरा है। आप समझ सकते हैं कि 1076 की कॉलें पूरे उत्तर प्रदेश की ये लोग हैंडल करते हैं, ये लोग अटेंड करते हैं और अटेंड करके समस्या तक नहीं सुनने दी जाती। 3 मिनट से ज्यादा आप समस्या नहीं सुन सकते। इस तरीके की बातें हैं। काम किस तरीके से होता होगा, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए किस तरीके से अभद्रता की गई है।
देखिए देखिए तस्वीरें आप देख रहे हो, ये खुल करके यहाँ पर इनके साथ अभद्रता की गई है। ये देखिए पैर से देखिए ब्लड निकल रहा है, ये भी तस्वीरें आप देखिए। और ये लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो 1076 का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर एक घोटाला हो रहा है। इनकी जो सैलरी है वो सैलरी नहीं दी जा रही, सैलरी आधे से भी कम दी जा रही, इस तरीके के आरोप हैं। और 1076 जैसी योजना जिसमें पूरे प्रदेश भर की कॉल्स ये लोग अटेंड करते हैं, इनको 3 मिनट का सिर्फ समय दिया जा रहा है, पूरी तरीके से पीड़ितों के साथ छलावा किया जा रहा है। इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, इनको आईडी कार्ड नहीं दिया गया और कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं दिया गया कि ये 1076 में कार्यरत हैं। इनके पास सिर्फ एक कंपनी की आईडी है जिसके थ्रू ये अपनी अटेंडेंस लगाते थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की तरफ ये बढ़ते हैं तो उस समय रास्ते में 200 जगह इनको रोका जाता है, मानो ये कर्मचारी ना हो कुछ और हो। और भरने का तरीका गाड़ियों में इस तरीके का था जैसे भेड़ बकरी को उठाकर किसी गाड़ी में भरा जा रहा हो। तो ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। ये तमाम कर्मचारी अपनी आवाज़ बुलंद करने गए। इस लोकतांत्रिक देश में आप समझ सकते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करना कितना कठिन है। आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया गया तो कुचलने का काम हुआ है, लाके सभी को इको गार्डन में भर दिया गया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो दर्शक हैं जरूर लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।